हेलो स्टूडेंट, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी की एक सुपर ट्रिक, जिसके थ्रू आप क्लास 11th, 12th, नीट और जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कि आप बिना कॉपी पेन के ही इन क्वेश्चंस के आंसर अब दे पाएंगे। चलिए, क्या है अपनी ट्रिक? क्या करना है आपको क्या करना है, 10 से लेकर काउंटिंग लिखनी है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मिडिल की लेनी है 14। ठीक है, 14 पे आपको लिख देना है 3। अब 14 से ऊपर की तरफ और 14 से नीचे की तरफ आपको सेम काउंटिंग लिखनी है। क्या लिखनी है? 3 से 0.5 कम, 2.5, 2, 1.5, 1। ठीक है, अब सेम आपको यहीं पे करना है 2.5। नीचे की तरफ भी आप सेम चलेंगे, 2, 1.5, 1 एंड 0.5। ठीक है, क्लियर है? क्या किया आपने ऊपर की तरफ भी आपने क्या मिडिल का लिया 14 के बाद आपने ऊपर की तरफ भी सेम काउंटिंग चलाई और नीचे की तरफ भी सेम काउंटिंग चलाई। 2.5, 2, 1.5, 1। नीचे की तरफ किया 2.5, 2, 1.5, 1 एंड 0.5। अब देखिए, अगर तो आपके पास दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको दिया है N2। ठीक है, N2 के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए अपने पास? 14, क्योंकि N के 7 और 2 हैं तो अपने पास हो गए 14। अब देखिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। क्लियर है? आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको दे दिया है O2। ठीक है, O2 कितने हो गए? 16। कितना हो गया? 16। और 16 नंबर पे अपने पास है 2, तो यहाँ पे O2 का कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 2। क्लियर है? अब जैसे ये देखिए, आपको O2 प्लस दे दिया गया। ठीक है, 16 तो आपके पास ये और प्लस लगा दिए तो अपने पास कितना रह गया? 15 के पास क्या है? 2.5, तो ये अपने पास हो गया O2 प्लस का। क्लियर है? करना क्या है आपको सब पता चल गया। आपको सिर्फ क्या करना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 काउंटिंग आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये काउंटिंग याद करने के बाद आपको बीच में मिड में ले जाकर लिख लेना है 3 के लिखने के बाद सेम ऊपर की तरफ काउंटिंग चलानी है और सेम आपको नीचे की तरफ काउंटिंग चलानी है। ऊपर की तरफ देखिए 2.5, 2, 1.5, 1। आप इसी से नीचे की तरफ सेम काउंटिंग चलानी है, 2.5, 2, 1.5, 1 एंड 0.5। क्लियर है? उसके बाद अपन को क्या करना है, ये अपने पास हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको अपन मान लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये हो जाएगा उनका फिर बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बहुत इजीली फाइंड कर लेते ही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के बाद आप बॉन्ड ऑर्डर को आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो हो गई ये, यहां से तो अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे आराम से। बॉन्ड ऑर्डर के बाद बच्चों, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो, अब आपको अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में दे दे कि आपको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे तो बॉन्ड लेंथ आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, और एक स्टेबिलिटी कैसे होगी? स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस ट्रिक के थ्रू आप बिना कॉपी पेन यूज किए कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये रहे अपने पास क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अपने पास आया है, द पेयर ऑफ स्पीशीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं आपको नीट और जेईई में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चंस हैं, मैं उनके आपको ट्रिक के बेस पर उनके आंसर फाइंड करना दिखा रही हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ स्पीशीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर। आपको स्पीशीज के पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों पेयर्स में से उस पेयर को आपको चूज करना है जिसमें कि आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही इजी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स देखिए, ऑक्सीजन के देखिए, नाइट्रोजन के देखिए, ऑक्सीजन के देखिए। ऐसे करके आप चारों में जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आप इनके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर पाएंगे और जो सही जो इसका आंसर है उसको टिक कर पाएंगे। जैसे कि कार्बन के आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं 8, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने हैं 7, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के होते हैं 8, प्लस का साइन है तो अपने पास कितना हो गया, अब 8 को कितना होकर लिख देंगे 7। क्लियर है, क्या लिखा मैंने, 8 को मैंने लिख दिया 7। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 8 और 6, 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए यहाँ पे अपने पास। ठीक है, और 7 और 7 14 ये हो गए, तो यानी कि सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर है, मैंने कोई कॉपी पेन इसमें यूज नहीं किया। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या इसका व्यू रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर किसमें सेम रहेगा, ऑक्सीजन में इसमें भी नहीं रहेगा, ऑक्सीजन N2 में भी नहीं रहेगा, NOCN- में भी नहीं रहेगा। तो अब बिना कॉपी पेन के आपने इसका आंसर फाइंड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इनमें से किसका है। ठीक है, आप इधर देख लीजिए, ये कितना हो गया 16, 16 के ऊपर प्लस लग गया तो कितना हो गया ये 15। ठीक है, 15 का देखिए, 15 का है 2.5, 1.5 नहीं है। अब है O2 माइनस 16, 16 माइनस 1 17, तो 17, 17 किसका है 1.5, तो सही आंसर अपना कौन सा हो गया ये। अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। मैंने आपको क्या बताया था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, रिलेशनशिप है। क्या लिखी थी अपन ने, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, अब देखिए इसमें जिसकी आपको बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। अब इसको आप आराम से फाइंड कर पाएंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर इसमें से ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और इस क्वेश्चन का भी आप आंसर आराम से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, 4 diatomic species are listed below. Identify the correct order in which the bond order is increasing in them. आपको 4 स्पीशीज दी गई होगी, उन 4 स्पीशीज में से आपको उनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगाना है। ठीक है, वो भी आप आराम से कर पाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर आप इससे निकाल लेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का पूछा गया हो, चाहे वो पूछा गया बॉन्ड लेंथ का, चाहे वो पूछा गया स्टेबिलिटी का। अगर आपको ऐसों में से भी जाकर अगर आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे देते हैं, इसमें से भी आपसे स्टेबिलिटी ज्यादा पूछते हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। ठीक है, तो आप इसका आंसर स्टेबिलिटी का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने 3 कंसेप्ट जो हैं बच्चों क्लियर होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, अपन इन तीनों को अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी आप छोड़ के नहीं आएंगे और आपको यह कभी भी भूलेगा भी नहीं। होप दिस विल हेल्प यू। चलते रहिए, बनते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।